आप कहेंगे ये तो कुरान की आपने दलील दी है। मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम रामायण है, रामायण का बालाकांड है। रामायण में लिखा गया, मैंने डेस भी लगा दिया है। रामायण में कहा गया बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे तीर्थ नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बल जोगी। कहा लोगो अल्लाह कौन है, पहचान क्या है उस मालिक की। कहा लोगो अगर तुम चाहते हो अपने मालिक तक पहुंचो, उस मालिक की पहचान ये है बिन पद चले सुने बिन काना। अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी तरह पांव नहीं है। इसका खुलासा किताब का नाम श्री रामचरितमानस है। इस किताब का भी मैं हवाला दे दूं। इस किताब में इसका खुलासा लिखा गया है रामायण का। ये देखें पेज नंबर 130 है श्री रामचरितमानस का। उसमें भी लिखा गया है, कहा लोगों सबका मालिक वो है जो चलता है मगर हमारी तरह पांव नहीं है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। जो पकड़ता है और सख्त पकड़ता है लेकिन हमारी तरह हाथ नहीं है। जो बोलता है जबान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। लेकिन याद रखना लोगों, यानी अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, पांव से पाक, जबान से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से, माँ बाप से, आल औलाद से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वही हम सबका खुदाए और वो अल्लाह। और ऊंचा बोले वो अल्लाह। मेरे हाथ में एक और किताब है जिसका नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। ये देखा, ये उपनिषद में एक किताब है श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब का भी मैं हवाला दे दूं। इस किताब के अध्याय नंबर 6 पेज नंबर 231 पर लिखा हुआ है, को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी जेता केवलो निर्गुण। इस किताब में भी लिखा गया है अल्लाह एक है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, कभी अगर मालदा जाना होगा, मालदा स्टेशन के आप बाहर निकलेंगे, एक मंत्र सुनाई देगा और उस मंत्र में कहा जाएगा लोगो यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वोतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम। जब मैंने इसके पहले हर्फ पे गौर किया, कहा यको जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले वो मालिक, और ऊंचा बोले वो मालिक। अब आगे को मैंने पढ़ा यको जगत गुरु, इस जग का गुरु भी, ऊंचा बोले इस जग का गुरु भी। कहा वो गुरु कैसे होंगे, कहा लोगों सुनना चाहते हो, गणेशयम चरणम शीशमनम की तरह होंगे। कहा कैसी बात करता है, कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का छोटा सा चांद, और कहा आमना का चांद। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। भूल गए क्या आप लोग? जब भूलिएगा तब तकरीर खत्म कर दूंगा। इस मजमे में जितने मर्द लोग बैठे गए हाथों को उठाकर बोलना है, सारी दुनिया की जरूरत आमना का, और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा क्या कि चांद से भी खूबसूरत आमना का, चांद से भी खूबसूरत आमना का। कहा लोगों कैसे होंगे शशांकम चरणम शीशमनम। माइक वाले भैया नसीम भाई आवाज बड़ी खींच रही है, जिंदा रहने दीजिए। मेरी भी बीवी है, मेरे भी दो बच्चे हैं, अम्मी अब्बू भी हैं, चचा भी हैं। माशाअल्लाह, एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख लें, यकीनन इनको देखेंगे मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते जो किसी आलिम का चेहरा देखा समझो कि उसने मदीने वाले मुस्तफ़ा को देख लिया है। और जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ,
ये उलमा है लोगों, इन आलिमों को हमने क्या इज्जत दिया है। आपके यहाँ मदरसा चलता है, मदरसा शहीदिया, कभी आपने सोचा है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं जब ये चलते हैं ना तो फरिश्ते अपने पैरों को इनके कदम के नीचे बिछा दिया करते हैं। कभी आपने सोचा है मदरसा शहीदिया में छोटा सा लाल को कोई शख्स दे देता है, जब तक घर में वो बच्चा 8, 10, 12 साल का रहता है, माँ उठ कर देखती है कहीं मेरे बेटे का पाँव ना खुल गया हो, मेरे बेटे का जिस्म ना खुल गया हो, क्योंकि दिसंबर का महीना है, नवंबर का महीना है, जनवरी में ठंड का महीना है, ठंड का मौसम चल रहा है, कहीं मेरे बेटे की तबीयत खराब ना हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, आपका बेटा, हमारा बेटा अगर 2 दिन अपने घर में अगर नंगा सो जाए, यानी कंबल के बगैर सो जाए, चादर के बगैर सो जाए, तो घंटा सिर्फ सो जाए तो माँ उठ कर देखती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जब से मदरसा शहीदिया में आपका बच्चा आया है, कभी आपने सोचा है क्या इनका मर्तबा कितना आला है। ऐसा लगता है जनवरी का महीना गुजर जाता है, दिसंबर का महीना ठंड का गुजर जाता है, रात को कोई देखने वाला नहीं होता है, ये बच्चे बेड पर नहीं सोते गए, जमीन पर सोते गए, रात भर इनके जिस्म से कपड़े अलग भी रह जाए, कंबल अलग रह जाए, रजाई अलग रह जाए, चादर अलग रह जाए, हमारा बच्चा 2 दिन में बीमार हो जाता है। लेकिन मदरसा शहीदिया में पढ़ने वाले बच्चे बीमार नहीं होते गए। इसकी वजह क्या है? एक ही बात पता चलती गई, जब तक बच्चा घर में होता गए उनकी देखभाल उनकी माँ और उनके बाप किया करते गए, जब बच्चा मदरसे में आ जाता गए यहाँ उनकी देखभाल मदीने के रसूले पाक किया करते गए। हाँ, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को इज्जत दें। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, एक पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा। आप कहते हो ना गौस हमसे राजी हो जाए, कभी आपने सोचा है कि गौस कैसे राजी होंगे? हम तो करामत बयान हमारे जलसों में बहुत ज्यादा होना चाहिए, मैं करामत का मुनकिर नहीं, इनकार नहीं करता हूं, लेकिन हलचल साहब करामत से ज्यादा कोई अगर कह दे गौसे आजम ने 12 साल की कश्ती को यानी डूबी हुई कश्ती को बाहर कर दिया, गौसे आजम ने 100 साल मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया, हम कहते हैं इससे हमारा क्या होने वाला है? हम सुनकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हमारे यहाँ एक मकूला है, बेल पके तो कौवे का क्या, यानी अगर बेल पक भी जाए तो कौवा अगर चोंच मारने जाए उसकी चोंच टूट जाएगी, लेकिन कौवा का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए करामत सुनने से ज्यादा अगर आप चाहते हैं गौस हमसे राजी हो जाए, हमारे यहाँ के हजरत भोला शहीद रहमतुल्लाह अलैह राजी हो जाए, आप चाहते हैं मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, तो आपको करामत सुनने से ज्यादा गौसे आजम की तालीमात पे अमल करना होगा। आप गौसे आजम की किरदार पे, गौसे आजम की सीरत पे, गौसे आजम के अकवाल पे, गौसे आजम की तालीमात पे अमल कर लेंगे, गौसे आजम आपसे राजी हो जाएंगे। हाँ, गौसे आजम की तालीमात क्या है? सुने एक तालीम, गौसे आजम फरमाते आज हम मदरसे के बच्चों को उस वक्त खाना ला कर देते हैं जब शादी में खाना बच जाए, हम मदरसे में खाना उस वक्त भिजवाते हैं जब वलीमे का खाना बच जाए। मैं कहता हूं लोगों, इस मदरसे में हलाल की कमाई, पसीने की कमाई दिया करो। कोई अगर बीमार है, डॉक्टर के यहाँ जा जाकर थक गए हो, शिफा नहीं मिल रही है, मदरसे में आओ, सदका कर दो 1000 रुपया। जहां लाखों की दवाई काम नहीं करेगी वहां आपका 1000 रुपए सदका करना काम कर जाएगा। कभी आओ मदरसे में। मैं कहता हूं हमने क्या किया है, इन आलिमों को, हमको ये आलिम उस वक्त याद आते हैं, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उस वक्त याद आते हैं। अभी आप देखेंगे इनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी। हाँ, कभी आपने सोचा है क्यों? किसी ने कहा है 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाफिज ऐसे नहीं बनाया जाता। आपने सुना है कभी ये उलमा कौन है? कभी सोचा गया आपने? एक मेडिकल चलाने वाला एक डॉक्टर, आप कोई एक डॉक्टर दिखा दो जिसने अपनी कौम के एक बच्चे को फ्री में डॉक्टर बनाया हो। एक इंजीनियर दिखा दो जिसने अपनी कौम के दर्द सीने में लेकर कौम के एक बच्चे को इंजीनियर बनाया हो। नजर नहीं आएगा। लेकिन ये उलमा है, ये हुफाज है जो हर
बनाते नजर आते गए। हाँ, ये उलमा का एहसान है इस कौम पर। लेकिन हमने क्या किया, ये उलमा को हमने कब याद रखा, जबकि हमारा बाप मरेगा तब, माँ मरेगी तब, चहारम और 40वां में। लेकिन जब वलीमा की दावत हो, कुर्सियां लग जाती है, टेबल लग जाते गए, उस वक्त मदरसे के बच्चे हमें याद नहीं आते गए, उस वक्त ये उलमा याद नहीं आते गए, उस वक्त हमें कौन याद आता है, हमें याद उस वक्त वो आएगा जो VIP शख्स है। VIP किसे कहते हैं, जो 5000 का जैकेट पहन कर आए, जो 3000 का जूता पहन कर आए, जो 6000 का कोट पहन कर आए, उसे हम VIP कहते हैं। नहीं प्यारे, वो VIP असल में नहीं है। अगर 3000 के कोट पहनने का नाम VIP होता तो याद रखें, मदीने वाले मुस्तफा उसे VIP कहते। मदीने वाले मुस्तफा ने उसे VIP नहीं कहा है, बल्कि असल में VIP वो लोग हैं जिनके बारे में मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अल्लाह उन लोगों को हरा भरा रखे जो हदीस को सुनता है और दूसरों को हदीस पहुंचाता है। वो असल में हुआ करते गए, वो असल में होते गए। मैं टाइम भी देख लूं, वरना ऐसा ना हो 11:15 बज चुके हैं, ऐसा ना हो बोलते बोलते बहुत ज्यादा वक्त ना हो जाए, वरना मेरे चचा ऐसे भी इस तरह मुझको देख रहे हैं, लग रहा कि पता नहीं कब मैं खत्म करूं तकरीर। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। लोगों, इन उलमा की कदर करें। आपने कभी सोचा है मदरसे में कितने बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जिनके पास कंबल तक नहीं होता है? हाँ, ऐसे भी बच्चे मौजूद होते गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, इन उलमा की, आप ये उलमा खुददार होते हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं, वरना 7-8 हजार में किसी का गुजारा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन ये उलमा है। हम अभी एक इमाम साहब के यहाँ हम लोग 4-5 मौलाना गए, अंदर जब गए उस मौलाना दौड़कर वो मौलाना साहब अंदर गए, अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी चाय बनाओ, मुफ्ती साहब लोग 4-5 लोग आए हैं, उलमा आए हैं। अल्लाहु समद। बीवी चुपके से कहने लगी, सिसकियां बंद गई, कहने लगी, मेरे सरताज हम कहां से चाय बनाएं, हमारे पास तो चाय के पैसे यानी चीनी भी नहीं है और पत्ती भी घर में नहीं है। मौलाना ने जब जेब में हाथ डाला, अल्लाह की कसम 5 रुपए का सिक्का भी जेब से नहीं निकला। हाँ, अगर उनकी जेब में 5 रुपए का सिक्का होता, आज तो कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। मजबूरों को कर्ज दिया करो, कर्ज देने से फायदा ये होगा, आका फरमाते गए, जिसने कर्ज दिया, जितने दिनों तक आपका पैसा कर्जदार के पास रहा, उतने दिनों तक अल्लाह अपने रास्ते में आपको सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लोग कहते हैं सूद 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 का रिवाज बढ़ गया। ये सूद का रिवाज कैसे बढ़ा? जब से मालदारों ने गरीबों मजबूरों को कर्ज देना बंद किया है, सूद का कारोबार बढ़ गया है। हाँ, अगर मजबूरों को रकम अगर कोई दे देता कर्ज के तौर पर, तो याद रखें ये कभी सूद का पैसा लेना गवारा नहीं करता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोगों, इन उलमा की तनख्वाह बढ़ाई जाए। आपके घर में अगर 2-4 बच्चे हो, आपकी बीवी हो, आपकी माँ हो, आपके बाप हो, आपकी बीवी हो, इतनी शॉर्ट फैमिली हो और आपको 10,000 देकर कोई कहे इतनी फैमिली को तुम चला लो, आप कहोगे नहीं चला सकता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये उलमा है 8,000, 7,000, 5,000 में इतनी बड़ी फैमिली को कैसे चला रहे हैं? अल्लाह की कसम कहता हूँ, ये उलमा है जिनको देखे ऐसा लगता है बदन पे 3,000 की सदरी होती है, सर पे 1,500 की बरकाती टोपी होती है। जुमा के दिन मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर जब अपने अवाम से खिताब करता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। यकीनन लोगों, इन उलमा के आंख से कभी आंसू नहीं गिरने देना। अल्लाह की कसम, इन उलमा के आंख से आंसू का एक कतरा यहाँ गिरेगा, जहाँ ये रोएंगे मदीने वाले मुस्तफा वहाँ आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आका हमसे खुश हो जाए, आप चाहते हैं बगदाद वाले गौस हमसे खुश हो जाए, कुछ मत करें, इन आलिमों को चुपके से लाकर मोहब्बत की नजर से देखें और चुपके से लाकर नजराना पेश कर दें। इन उलमा की यहाँ आप मदद कर दें, ये उलमा यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां बगदाद वाले गौसे आजम मुस्कुराएंगे। अगर चाहते हैं कि गौस हमसे राजी हो, जगह जगह जलसा भी 10 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। मदरसा वाला जलसा करे, कव्वाली करवाने की जरूरत नहीं है। कव्वाली करवाने वालों, मैं कहता हूं वो कव्वाल और कव्वाला के नाम पर लाखों रुपए एक रात में तुम लुटा देते हो। कभी कभी सोचा तुमने
हमारी कौम की बेटियां जो सिग्नलों पे खड़ी होकर बुर्का पहनकर भीख मांगे, जो दूसरों के सामने ट्रेनों में भीख मांगे, वो कौम कव्वाल और कव्वाला के नाम पर जिस मदरसे के मोहतमीम वो दरवाजा रसीद लेकर चेक लेकर घूमता फिरे, ये तौफीक नहीं होती अपनी मर्जी से 10 लाख रुपए 10,000 रुपए लाकर मदरसे में दे दें, लेकिन कव्वालों पर लुटाने की बारी आए लाखों लुटा देते हो। मैं कहना चाहूंगा प्यारे, अगर आप चाहते हो, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, आपने अपने बेटे को हाफिज ना बनाया, आपने अपने बेटे को कारी ना बनाया, आपने अपने बेटे को आलिम ना बनाया, एक पैगाम यहाँ से लेकर जाओ, कभी मदरसा शहीदिया में आ जाना, जहाँ के मोहतमीम के पास आना और आकर कहना हजरत मौलाना क्या नाम है उनका, सुल्तान साहब और मौलाना मुशाहिद रजा हबीबी साहब, हमको अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा गए, लेकिन अल्लाह ने हमें बेटा तो दिया, एक भी बेटा को मैं हाफिज कुरान न बना सका। एक हाफिज बच्चा बनने में कितना टाइम लगता है, ये कहेंगे 3 से 4 साल लगते गए। आप पूछ लेना कितने रुपए लगेंगे, ये कहेंगे 4 से 5 लाख रुपए। आप लाकर इनको 5 लाख रुपए दे देना और कहना मैंने अपने बच्चे को हाफिज न बनाया, इन पैसों से 5 लाख रुपए से आप मदरसे में पढ़ने वाले किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दें। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो 5 लाख रुपए से आपके दिए हुए पैसे से गरीब का एक बच्चा 4 साल के अंदर हाफिज कुरान यहाँ बन के मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर यहाँ लोगों को तरावी में कुरान सुनाएगा। यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा, बगदाद वाले गौस आपसे राजी हो जाएंगे। हाँ, कभी ऐसा करें, चुपके से जाकर किसी गरीब की मदद कर दें, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हुई है, गुर्बत की वजह से आज बच्चियां भाग रही है गैरों के साथ। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारी कौम भी है। आप कहेंगे वो कैसे, मेरी बातें दूसरी तरफ ना चली जाए। अल्लाह ने दौलत दिया, किसी गरीब के दरवाजे पर रात को उसके आंगन में चुपके से जाना, दरवाजे पे दस्तक देना। जब बाप घर बेटी का बाप बाहर निकले, उनको 10 लाख रुपए 10,000 रुपए 20,000 जहां तक बन सके चुपके से दे देना। अपनी बेटी की शादी करवा लेना, अपनी बेटी की शादी में खर्च करवा देना। अल्लाह की कसम कहता हूँ, आपके दिए हुए पैसे से गरीब की बेटी की शादी होगी, वो बेटी गरीब की अपने ससुराल में मुस्कुराएगी, वहां बगदाद वाले गौसे आजम अपने रोजे में मुस्कुराएंगे। हाँ, हमें जरूरत है ऐसे पैगाम की, हमें जरूरत है गौसे आजम के तालीमात पे अमल करने की। जरा सुनना प्यारे, कहा लोगो शशांकम चरणम शीशमनम, भूल गए क्या? सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आवाज नहीं आई, बंद कर दूं, खत्म कर दूं? हाँ, जरा हाथों को लहरा कर बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। या अल्लाह, जो लोग अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोल रहे गए और ये कह रहे गए आमना का लाल गए, तेरे महबूब का नाम ले रहे गए, ए मौला वो यहाँ से जाएं, अपने घर में जाकर सोए, किस्मत बेदार हो जाए और सोए मदीने वाले मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए। सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। कहा कैसे होंगे? शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा, वो गुरु जो एक गुरु है, वो कैसे होंगे? क्या चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए? कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। बोले 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 सुभान अल्लाह। का फिर कैसे होंगे? का पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज आपने पर्वत यानी पहाड़ की बातें क्यों की? कहा इसलिए जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया, जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। हमने कहा मतलब क्या है? हमने कहा इसलिए वो पहाड़ बलवान गए। हमने कहा महाराज आपने पहाड़ को बलवान इस तौर पे कह दिया गया, सुनो
सुनो, मदीने वाले मुस्तफा नबियों के सरदार, आमना के लाल, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान हैं कि रहते जमीन पर हैं, आसमान की चंद्रमा की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते गए और आसमान के चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और समाने वालों को बता देते गए, ऐ दुनिया वालों, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती गए वैसे आसमान के चांदो सूरज पे चलती गए। का पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। जरा ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने कहा फिर कैसे होंगे? गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार। कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो? कैसे होंगे सुनना चाहते हो? कहा हमने कहा सुनाओ। कहा के सुनो सुनो, शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन गे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, नाशराय में प्रम नाशम गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं। आप लोग क्या सोचते मेरा इंतकाल हो जाए तब बोलिएगा? अरे बोलिए ना, तब बोलिएगा। हाँ, इधर से जाएंगे तो पढ़ा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत कह रहे इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाएगा। एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ हलचल साहब, आप कह रहे इन्ना लिल्लाह, अगर इन्ना लिल्लाह बोलते बोलते पढ़ दिया जाए तो मैं सोचता मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। क्यों? इसलिए ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोले 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, ऊंचा बोले मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, और ऊंचा बोले मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। हमने कहा फिर कैसे होंगे? हमने किताब को फिर निकालने की कोशिश की। जरा सुनिएगा, कहा कैसे होंगे? याद रखना, लोग मुस्तफा की तारीफ मिटाने की बात करते गए। मैं कहना चाहूंगा तुम कैसे मिटाओगे? जहां जाकर देखोगे, हिंदुस्तान का कोना हो या सूडान का कोना हो, भोपाल का कोना हो, चाहे वो अमेरिका का कोना हो, चाहे वो चीन और जापान का कोना हो, किसी कोने में जाकर देखोगे मदीने वाले मुस्तफा की अजमत पर लोग किताबें लिख रहे हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे हाथ में किताब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस किताब को आप नेट पे देख सकते हैं। किताब का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इसके लिखने वाले गुरु नानक है, जो सिख धर्म के बानी है। गुरु नानक इस किताब के पेज नंबर 198 यानी 198 पर लिखते गए, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पर नानका, दुर्गा पे कबूल, दाता नाम मोहम्मद, कहता नाम रसूल, और नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। हमने
कहा नानक जी आपने क्या देखा? कहा सुनो सुनो, हमने जमीन के पूरब भी देखा है, हमने जमीन के पश्चिम भी देखा है, हमने जमीन के उत्तर भी देखने की कोशिश किया, हमने जमीन के दक्षिण भी देखा है, हमने चांदो सूरज पर निगाह डाली है, हमने सितारों पर निगाह डाली है, हमने कुछ नहीं देखा है। ऊपर सारी चीजों में ऊपर खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर था, अंदर मुस्तफा का नूर था। हमने कहा गुरु नानक आपने क्या देखा? साफ साफ बोले गुरु नानक, बोले हमने जमीन पे देखा गए, आसमान पे देखा गए, मुस्तफा का जलवा देखा गए, और जमीन पे जब देखा गए कुछ और नहीं देखा गए। अगर देखा गए तो मदीने वाले मुस्तफा का रोजा, उस रोजे पे गुंबदे खजरा को हमने देखा है। कहा गुंबदे खजरा को देखा है। लोगों, ये गुंबदे खजरा जब एक मर्तबा कोई देख लेता है, किसी ने तभी तो कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आप लोग चुप रहिएगा, देखा स्टेज वाले हमारे बिरादर सो तो नहीं गए, है ना? हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, माशाअल्लाह, जमाना जमाना नहीं। हाँ, और मैं तो कहता हूं उनको देखोगे तो दूसरों पे जमाना भी भूल जाओगे, दूसरों पे जमाना भी भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब क़िबला। देखिए अब आप सुनेंगे तकरीर माशाअल्लाह, और ऐसी तकरीर सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तकबीर, जोर से बोलो मेरे भाई, बहुत बड़ी शख्सियत की आमद है। तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। ये देखिए भारत के अबतरी शख्सियत खतीबुल हिंद हजरत अल्लाह मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, नवादा बिहार की आमद हो गई है। कुछ देर और तकरीर समाज करें। माशाअल्लाह, जब एक मुकर्रिर की आमद हो जाए, सबने के सिग्नल क्लियर हो गया है, यानी आपको अब तकरीर खत्म करनी है। जरा जोर से मोहब्बत के साथ पूरा मजमा पढ़ ले। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, ऊंची आवाज में ऐसा लगे कि सहसराम में नबी का दीवाना कोई पुकार रहा है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। और न इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह, जितने लोग बैठे गए पैगाम समाप्त कर लें। गौसे आजम ने फरमाया है लुकमतुन फी बतने जाइन खैरुम मिन बनाए अल्फे जामईन। गौसे आजम फरमाते गए किसी भूखे शख्स को एक लुकमा खिला देना 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। हाँ, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे मेहमान रसूल हुआ करते गए, यकीनन उन बच्चों के लिए आप अपनी कीमती रकम आप यहाँ लाकर पहुँचाएं। मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की मदद करें। आप यहाँ इनकी मदद करेंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे राजी हो जाएंगे। इसलिए सारे लोग पढ़ लें। अब मेरी तकरीर ख़त्म, कभी आऊँगा इंशाअल्लाह, मौका मिला फिर बयान होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा
बुलंद आवाज से किसी की जबान खामोश न रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत हलचल सीवानी साहब का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, हाथों को लहरा कर नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, और तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत हलचल सीवानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।